खेळातील स्वयंपाक। दोस्तों, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इसने बचपन में कोई खेल खेला नहीं होगा। खेल खेलने में जो मज़ा आता है बचपन में, जो ख्याली तस्वीरें हम हमारे जहन में बनाते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम इस तरह के काम कर रहे हैं, हम ऑफिस को जा रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, इस तरह का जो मज़ा आता है करने में, ये एक अलग ही बात होती है। इसका मज़ा बचपन में ही आता है। इसी तरह की एक नज़म है खेळातील स्वयंपाक। इसको हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। आखिर में इसके कुछ सवाल और जवाब है, इसको भी हम लिखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, ताकि तुमको ये सबक और ये नज़म पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस मराठी नज़म को पूरी तरह से मैं समझाऊंगा, तुमको तरन्नुम से पढ़ के दिखाऊंगा, सवाल और जवाब करके बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। दोस्तों, सबक नंबर 14 खेळातील स्वयंपाक। इसके मायने होते हैं खेल खेल में खाना पकाना। ऐका वो मना, सुनिए और इस बच्चे के साथ दोहराइए। पिठामध्ये पाणी घालतो, पिठामध्ये पाणी घालतो, थेंबून थेंबून कणी मळतो, थेंबून थेंबून कणिक मळतो। आइए बच्चों, इस दो लाइन को समझते हैं। पिठामध्ये पानी घालतो, इसका मतलब होता है कि आटे के अंदर मैं पानी डालता हूँ। थेमून थेमून कणिक मळतो, यानी इसका मतलब होता है कि आटे को गूंदना। धीरे धीरे मैं आटे को गूंदूंगा। भरे 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 पोळी वाटतो, भरे 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 पोळी वाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो, तव्यावरती फुगतो, तव्यावरती फुगतो, गरम गरम पोळी वाढतो, गरम गरम पोळी वाढतो। यहाँ पर ये बच्चा कहना चाह रहा है कि भर भर पोड़ी लाटतो, यानी मैं पूरी को बेलता हूँ, उसको शक्ल देता हूँ रोटी की, उसके बाद उसको तवे पर डालता हूँ, उसका जो है तो फुगा आता है, यानी वो फूग जाती है, बन जाती है। फिर गरम गरम पोड़ी वाड़तो, यानी सबको देता हूँ, बांटता हूँ, खाने के लिए देता हूँ। विडीवरती वांगे चिरतो, विडीवरती वांगे चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, कढाईत तेल मोहरी फुटता, मोहरी फुटता, तिखट घालून रसा करतो, तिखट घालून रसा करतो। यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है कि मैं सब्जी बना रहा हूँ बैंगन की, बैंगन को चीरता हूँ, उसमें गरम मसाला भरता हूँ, फिर कढ़ाई में तेल डालकर जब वो गरम होता है, उसमें जब जोश आने लगता है, फिर उसमें तिखट यानी मिर्च, तिखट घालून रस्सा करतो, यानी उसमें मिर्च डालकर उसका ग्रेवी तैयार करता हूँ, सालन बनाता हूँ। डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो, पाण्याची वर धार धरतो, कुकरच्या तोंडाला शिट्टी कोंबतो, कुकरच्या तोंडाला शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो। लो बच्चों, यहाँ पर बच्चे ने खाना पका लिया है। दाल तांदूळ भांड्यात भरतो, यानी उसने दाल तांदूळ को बर्तन में डाला, पानी की उसमें धार डाल दिया, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबली, यानी कुकर के ऊपर उसने सीटी बिठा दी है। स्वयंपाक झाला जाहिर करतो, यानी उसने खाना पूरा पक गया है ऐसा जाहिर कर दिया, यानी सबको बता दिया। स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो, स्वयंपाक माझ्या डब्बीत मावतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो,
पाचनासाठी 2 फळे, पाचनासाठी 2 फळे. प्रत्येकाला देऊन ठेवतो जी ठेवतो, प्रत्येकाला देऊन ठेवतो जी ठेवतो. यहाँ पर ये बच्चा कहना चाह रहा है कि स्वयंपाक माझ्या डब्बीत मावतो, यानी उसका पकाया हुआ खाना वो पहले डब्बे में भरेगा. उसके बाद क्या कह रहा है कि तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, उसके बाद भी हम सबके लिए पेट भर खाना बचा है. पाचनासाठी 2 फळे, हजम होने के लिए 2 फळे यानी 2 फल प्रत्येकाला देऊन ठेवतो. पहले ही वो क्या कर रहा है, हाजमे के लिए 2 फल सबके लिए रख रहा है, दे रहा है. यहाँ पर ये कविता खत्म होती है दोस्तों, समाप्त होती है. ये कविता लिखी है किशोर पाठक ने, ये कवि है इस कविता के. पुढे आपण प्रश्न उत्तरे सोडवूया या कवितेचे. आगे हम इस नज़म के, इस कविता के सवालों जवाब को हल करेंगे, देखेंगे. प्रश्न क्रमांक 1, खालील कामांसाठी कवितेत आलेल्या कृती क्रमाने सांगा. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कृति बच्चे ने करके दिखाया, जो काम बच्चे ने किया है नज़म में, स्वयंपाक बनाने का, खाना बनाने का, उसमें उसने क्या क्या काम किया है उसको तफसील से समझाना है, वजाहत करना है. जैसे पोड़ी करने, है पोड़ी करने, तो इसमें पोड़ी करने के लिए उसने क्या क्या किया, यानी जो पूरी बनाने के लिए उसने काम किया है वो हमको तफसील से बताना है. पोळी करणे. पोळी करण्यासाठी मुलांनी पिठामध्ये पाणी टाकला, थेंबून थेंबून त्याची कणी मळली, पोळी लाटली, त्यानंतर तव्यावर टाकली, त्याचा फुगा आल्यावर त्याला काढले आणि ते तैयार झाली. यानी बच्चों ने किस तरह पूरी पकाई है इसका हमको बताना है. बच्चों ने पहले आटे में पानी डाला, फिर उसको मला, अच्छे से मालिश की उसकी, फिर उसको बेला, फिर उसको तवे पे डाली. जब वो फूक गई तब उसको गरम गरम नीचे उतारा. भाजी करने. अब हमको बताना है कि भाजी किस तरह तैयार किए. बच्चों ने बैगन की भाजी बनाई. मुलांनी वांगे चिरली, त्याच्यात गरम मसाला भरला, कढाईत तेल टाकलं, मोहरी फुटतात वांगे टाकली, तिखट घालून त्याचा रस्सा केला आणि ते भाजी तैयार झाली. बच्चों ने पहले बैंगन को चीरा, उसमें गरम मसाला भरा, फिर तेल गरम किया, फिर उसमें बैंगन डाले, फिर उसमें तिखट यानी मिर्च डालकर उसका सालन बनाया, ग्रेवी बनाई, भाजी तैयार हो गई. भात करने. अब हमको बताना है कि बच्चों ने चावल, राइस किस तरह बनाए, भात किस तरह तैयार किया. मुलांनी डाळ तांदूळ भांड्यात भरली, त्याच्यावर पाणी टाकला, कुकरची शिट्टी बसवली आणि त्याला स्वयंपाकासाठी बनवण्यासाठी गैसवर ठेवला. बच्चों ने दाल और चावल को मिलाया और उसको कुकर के बर्तन में डाल दिया, उसमें पानी डाला, फिर कुकर को सीटी लगाई और उसको गर्म किया, गैस पर तैयार करने के लिए रख दिया. प्रश्न क्रमांक 2, खालील कृतींसाठी कोणते साधन लागतात ते सांगा. यानी हमको जो काम नीचे दिए गए उनके लिए कौन से चीज़ें या कौन से बर्तन, कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं किचन के, ये सब हमको बताना है. पोळी भाजणे याला कोणकोणते साधन लागते ते आपल्याला सांगायचे आहे. पूरी पकाने के लिए, पूरी भूनने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें लगती है ये बताना है. पहले तो हमको लगता है पोलपाट बेलन, हमको पोलपाट और बेलन लगता है. उसके बाद तवा लगता है, गैस लगता है, उसके ऊपर हम पूरी को बनाते हैं, रोस्ट करते, भूनते हैं. भाजी चिरणे. आपल्याला कोणते साधन लागेल सांगा तर बरं. हमको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगे भाजी चीरने के लिए ये बताना है. भाजी चिरण्याकरिता लागणारी साधने: दराती, छुरी,
हे साधन आपल्याला लागते। दराती और छुरी से हम भाजी को चीरते हैं, साफ करते हैं और बर्तन में रखते हैं। ई आहे भात करणे। भात करण्याकरिता आपल्याला लागते कुकर। प्रेशर कुकर मध्ये आपण भात करू शकतो। प्रेशर कुकर के जरिए हम चावल तैयार कर सकते हैं। उसमें डालकर हम उसे सीटी देना होती है, गरम करना होता है। पुढचे प्रश्न है, खालील अक्षरांपासून नवीन शब्द बनवा। नीचे दिए हुए हुर्फों से नए लफ्ज तैयार करना है। खाली दिलेले अक्षर आहे च र स द र घ। च र स द र घ। चा पासून बनणार चारा, चार, चादर। र पासून बनणार रास। स पासून बनणार सरसर। द पासून बनणार दर। घ पासून बनणार घर। असे खालील पुढे आणखी अक्षर दिलेले आहे। तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करा आणि नवीन अक्षर, नवीन शब्द तैयार करून आपल्या शिक्षकाला दाखवा। जो हरूफ दिए गए हैं उससे नए लफ्ज तैयार करके अपने टीचर से उसको चेक करा ले। पुढे आहे उपकर्म। उपकर्म यानी सरगर्मी। नंबर 1 उपकर्म। घरी आई स्वयंपाक करत असताना निरीक्षण करा। पोळी, भाजी, भात करताना कोणकोणत्या कृती केल्या जातात, कोणत्या क्रमाने केल्या जातात ते लक्षात घ्या, वर्गात सांगा। नंबर 1 जो उपक्रम है यानी सरगर्मी है, आपको आपकी अम्मी को खाना पकाते वक्त देखना है। वो भाजी, तरकारी, सब्जी किस तरह बनाती है उसको देखना है बराबर से, और एक के बाद एक अपने दोस्तों को उस सरगर्मी या उस खाना पकाने की एक्शन को बारी बारी से बताना है। उपक्रम क्रमांक 2 हे शिक्षकांसाठी आहे। विद्यार्थ्यांकडून वर्गात भेळ तयार करून घ्यावी, त्याची कृती सांगण्यास सांगावी। नंबर 2 सरगर्मी टीचरों के लिए है। अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को क्लास के अंदर भेल तैयार करने के लिए कहे और उसमें जो सरगर्मी उन्होंने की है, कृति की है, उसको बताने के लिए कहे सब बच्चों को। आगे है चित्र पहा, वर्णन करा। यानी तस्वीर देखिए, तस्वीर में जो चीज़ें बताई गई है उसका निरीक्षण करके सब बच्चों को बताना है, वर्णन करना है, खुलासा करना है। यहाँ पर ये सबक खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए तालीमी समंदर के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन।